बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रूव दी फॉलोइंग। इसके 3-4 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है कि साइन इंटू 180 प्लस अल्फ़ा साइन इंटू 90 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को हम राइट साइड के इक्वल लेके आएंगे। तो सबसे पहले है कि साइन इंटू 180 प्लस अल्फ़ा साइन इंटू 90 माइनस अल्फ़ा, ये लेफ़्ट हैंड साइड है। तो साइन 180 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 90 प्लस अल्फ़ा, और साइन और 90 को लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 90, क्योंकि 90 को 1 से मल्टीप्लाई करने से दोबारा 90 आता है। तो हमने इसका इवन या आड मल्टीपल निकालना होता है 90 का, तो इस वजह से हम इसको 1 मल्टीप्लाई 90 लिख रहे हैं। 1 मल्टीप्लाई 90 माइनस अल्फ़ा। अब यह है कि साइन के आगे जो 90 का मल्टीपल है वो इवन है, तो जैसे कि आपको पता है कि इवन मल्टीपल ऑफ 90 में साइन चेंज नहीं होगा, फंक्शन वही रहेगा, तो साइन का साइन ही आएगा। तो आ जाएगा साइन और इसका एंगल अल्फ़ा, और क्वाड्रेंट बन रहा है इसका दूसरा, दूसरे में प्लस करेंगे एंगल को तो वो तीसरे क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो तीसरे क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो इस वजह से आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा। अब इसकी तरफ आएँ तो साइन के आगे ऑड मल्टीपल है 90 का, तो 90 का अगर ऑड मल्टीपल होगा तो साइन चेंज हो जाएगा कॉज में, और इसका एंगल अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। तो क्वाड्रेंट बन रहा है इसका पहला, फर्स्ट क्वाड्रेंट में से माइनस किया जा रहा है एंगल को, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, इस वजह से कॉज अल्फ़ा आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो है साइन 780 डिग्री साइन 480 डिग्री प्लस कॉस 120 डिग्री साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। लेफ़्ट हैंड साइड इसकी लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड है जी साइन 780 डिग्री साइन 480 डिग्री प्लस कॉस 120 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो साइन 780 डिग्री के हम मल्टीपल निकालेंगे 90 के, तो वो आएगा 9 मल्टीप्लाई 90 माइनस 30। आगे आएगा जी साइन 480 को हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 90 प्लस 30 प्लस कॉज 120 को लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 90 प्लस 30 साइन 30 को लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 90 माइनस 60। तो साइन के आगे ऑड मल्टीपल है 90 का, तो साइन आ गया कॉज में, इसका एंगल आएगा 30 डिग्री, और ये क्वाड्रेंट बन रहा है इसका 8वां हो गया चौथा, और 9वां हो गया पहला क्वाड्रेंट। तो पहले क्वाड्रेंट में माइनस किया जा रहा है तो पहला क्वाड्रेंट ही रहेगा, पहले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इस वजह से प्लस कॉस 30 डिग्री आएगा। अब ये आ गया साइन 5 मल्टीप्लाई 90 का ऑड मल्टीपल आ रहा है, तो साइन आ जाएगा कॉस में कॉस 30 डिग्री। तो 5वां क्वाड्रेंट हो गया पहला, और पहले में प्लस करेंगे तो दूसरा, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो इस वजह से आएगा कॉस 30 डिग्री। आगे प्लस कॉस 1 मल्टीप्लाई 90, ऑड मल्टीपल है 90 का, तो कॉस हो गया साइन में, और इसका एंगल आ गया 30 डिग्री। तो फर्स्ट प्लस सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, तो इस वजह से आ जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री। और साइन के आगे ऑड मल्टीपल है अगेन 90 डिग्री का, तो साइन आ गया कॉज में 60 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इस वजह से आएगा कॉस 60 डिग्री। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, cos 30 अगेन √3/2 माइनस प्लस माइनस माइनस साइन 30 क्या आ गया 1/2, और cos 60 का भी आएगा 1/2 जी। 2 और 2 आ गया मल्टीप्लाई करने से 4, √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का बनेगा स्केयर, तो स्केयर जजर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ रह जाएगा 3। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ जाएगा एलसीएम 3 - 1, 3 - 1 2/4, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। हाँ जी, पार्ट नंबर 3 है जी कॉज 306 डिग्री प्लस कॉज 234 डिग्री प्लस कॉज 162 डिग्री प्लस कॉज 18 डिग्री इज इक्वल टू 0। लेफ़्ट हैंड साइड इसकी लेंगे तो कॉज 306 को हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 90
प्लस 36 प्लस कॉज 2 3 4 को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 90 माइनस 36 कॉज 162 को लिखेंगे कॉज 2 मल्टीप्लाई 90 माइनस 18 और कॉज 18 को वैसे ही लिख लेंगे कॉज 18। अब कॉज के आगे ऑड मल्टीपल है 90 का तो कॉज आ जाएगा साइन में साइन 36 डिग्री। तीसरा और प्लस एंगल किया जा रहा है तो चौथा क्वाड है, चौथे में कॉज होता है पॉजिटिव तो इस वजह से आएगा साइन 36 डिग्री। अब ये कॉज के आगे ऑड मल्टीपल है 90 का तो कॉज आ जाएगा साइन में साइन 36 डिग्री। तीसरा क्वाड्रेंट बन रहा है तो तीसरे में कॉज होता है नेगेटिव तो इस वजह से आएगा माइनस साइन 36 डिग्री। आगे प्लस कॉज 2 मल्टीप्लाई 90 इवन मल्टीपल है 90 का तो कॉज ही रहेगा 18। दूसरे क्वाड्रेंट में कॉज होता है नेगेटिव तो इस वजह से आ जाएगा माइनस कॉज 18 डिग्री प्लस कॉज 18 डिग्री वैसे ही लिखा जाएगा। अब ये साइन 36 डिग्री प्लस माइनस माइनस 36 डिग्री प्लस माइनस माइनस कॉज 18 डिग्री प्लस कॉज 18 डिग्री तो ये प्लस माइनस कट गया, ये प्लस माइनस वाली वैल्यू कट गई तो आंसर आ गया 0 जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। जी पार्ट नंबर 4 है जी कॉज 330 डिग्री साइन 600 डिग्री प्लस कॉज 120 डिग्री साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू -1। लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले ली हमने। कॉज 330 डिग्री को हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 90 माइनस 30। 600 को लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 90 प्लस 60। 120 को लिखेंगे कॉज इंटू 1 मल्टीप्लाई 90 प्लस 30 और 150 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 90 माइनस 30। इवन मल्टीपल है 90 का तो कॉज ही आएगा और एंगल आ गया इसका 30 डिग्री। चौथा क्वाड्रेंट बन रहा है, चौथे क्वाड्रेंट में कॉज होता है पॉजिटिव तो इस वजह से पॉजिटिव कॉज 30 डिग्री आएगा। अब साइन के आगे इवन मल्टीपल है तो साइन ही आएगा साइन 60 डिग्री और इसका एंगल क्वाड्रेंट बन रहा है दूसरा प्लस तीसरा, तीसरे क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव तो इस वजह से आएगा माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कॉज 1 मल्टीप्लाई 90 ऑड मल्टीपल ऑफ 90 आ रहा है तो इसका कॉज चेंज हो जाएगा साइन में साइन 30 डिग्री। पहला प्लस दूसरा, दूसरे क्वाड्रेंट में कॉज होता है नेगेटिव तो इस वजह से आ गया माइनस साइन 30 डिग्री। साइन के आगे इवन मल्टीपल है तो साइन ही आएगा साइन 30 डिग्री। दूसरा क्वाड्रेंट बन रहा है, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है तो इस वजह से आएगा साइन 30 डिग्री। तो माइनस कॉज 30 डिग्री ये इसका माइनस आ जाएगा शुरू में माइनस कॉज 30 डिग्री साइन 60 प्लस माइनस माइनस साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री। अब जो कॉज 30 डिग्री की वैल्यू है वो होती है जी √3/2 और साइन 60 डिग्री की √3/2 माइनस साइन 31/2 साइन 31/2 माइनस √3 का स्क्वायर जजर के साथ कैंसिल होगा 3/2 to 4 माइनस 1 2 to 4 4 एलसीएम आएगा -3 -1/4 तो -3 -1 -4/4 कैंसिल करेंगे तो -1 आएगा राइट हैंड साइड के बराबर। क्वेश्चन नंबर 4 है जी प्रूव दैट साइन स्क्वायर इंटू पाई प्लस थीटा tan 3π/2 प्लस थीटा कॉट स्क्वायर 3π/2 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा कोसिकेंट 2π माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो लेफ़्ट हैंड साइड इसकी लिख लेंगे पहले, ये सारी लेफ़्ट हैंड साइड है इसकी। साइन स्क्वायर पाई होता है 180 तो 180 को हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 90 प्लस थीटा tan 3 वैसे ही रहेगा π/2 का क्या मतलब होता है 90 तो 3 मल्टीप्लाई 90 प्लस थीटा। कॉट स्क्वायर 3 वैसे ही रहेगा π/2 90 आ गया 3 मल्टीप्लाई 90 माइनस थीटा। कॉस स्क्वायर पाई को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 90 माइनस थीटा। कोसिकेंट पाई का होता है 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 को हम लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई 90 माइनस थीटा। अच्छा जी साइन के आगे इवन मल्टीपल है 90 का तो साइन ही आएगा इसका साइन थीटा और दूसरा प्लस तीसरा क्वाड्रेंट तीसरे में होता है माइनस तो इस वजह से आ गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। tan के आगे ऑड मल्टीपल है 90 का तो tan चेंज हो जाएगा कॉट में कॉट थीटा और इसका क्वाड्रेंट बन रहा है 3 + 4 तो चौथे क्वाड्रेंट में कॉट होता है नेगेटिव तो इस वजह से आ जाएगा माइनस कॉट थीटा।
गया जी कॉट के आगे ऑड मल्टीपल है 90 का, तो कॉट चेंज हो जाएगा टेन में, तो टेन थीटा तीसरा क्वाड्रेंट बन रहा है, तीसरे में ये पॉजिटिव होता है, इस वजह से पॉजिटिव टेन स्क्वायर थीटा आएगा। कॉस के आगे है इवन मल्टीपल, तो इसका कॉस स्क्वायर ही आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा क्वाड्रेंट बन रहा है, दूसरे में कॉस होता है नेगेटिव, तो इस वजह से इसका आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोसिकेंट इवन मल्टीपल ऑफ 90 कोसिकेंट ही रहेगा, तो कोसिकेंट थीटा चौथे क्वाड्रेंट में कोसिकेंट होता है नेगेटिव, तो इस वजह से इसका भी आ जाएगा माइनस कोसिकेंट थीटा। तो अब ऐसा करेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये पहले वैल्यू आ गई, और कॉट को हम लिख लेंगे कॉज ओवर साइन थीटा। इसी तरह से ये जो टेन स्क्वायर थीटा इसको हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा वैसे ही रहेगा, और माइनस कोसिकेंट थीटा को लिख लेंगे माइनस वन ओवर साइन थीटा। ब्रैकेट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। तो साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, इन माइनस को आप यहाँ से कैंसिल कर दें, क्योंकि ऊपर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस तो आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो साइन और साइन ये कट गया, तो आ जाएगा जी इसका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और डिवाइड में कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कैंसिल होगा, साइन साइन से कैंसिल होगा, एक साइन इधर रह जाएगा नीचे और एक साइन ऊपर रह गया, तो वो साइन भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह गया कॉस, डिवाइड में 1 मल्टीप्लाई 1 ही रहेगा, तो कॉस थीटा ओवर 1, तो कॉस थीटा ओवर 1 बराबर आ जाएगा कॉस थीटा के। अच्छा जी, पार्ट नंबर 2 है जी, कॉज इंटू 90 प्लस थीटा सिकेंड इंटू माइनस थीटा टेन इंटू 180 डिग्री माइनस थीटा ओवर सिकेंड 360 डिग्री माइनस थीटा साइन इंटू 180 डिग्री प्लस थीटा कॉट इंटू 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू -1। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको सॉल्व कॉज 90 प्लस थीटा सिकेंड माइनस थीटा टेन इंटू 180 माइनस थीटा सेकेंड 360 माइनस थीटा साइन इंटू 180 डिग्री प्लस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 को हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 90 प्लस थीटा, सेकेंड और कॉस का ये जो एंगल माइनस होता है वो माइनस उसका प्लस में हो जाता है, तो सेकेंड माइनस को हम लिखेंगे सेकेंड थीटा, टेन 180 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 90 माइनस थीटा, सेकेंड 360 है 360 को लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 90 माइनस थीटा, साइन 180 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 90 प्लस थीटा, कॉट 90 को लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 90 माइनस थीटा। कॉस के आगे ऑड मल्टीपल है 90 का, तो कॉस आ जाएगा साइन में, और साइन थीटा आ गया, और इसका क्वाड्रेंट बन रहा है पहला प्लस दूसरा, तो दूसरे में कॉस होता है नेगेटिव, इस वजह से आएगा माइनस साइन थीटा। आगे सीकेंड थीटा, टेन के आगे इवन मल्टीपल है 90 का, तो टेन ही रहेगा इसका, टेन थीटा दूसरा क्वाड्रेंट बन रहा है, दूसरे में टेन होता है नेगेटिव, तो इस वजह से आ जाएगा माइनस टेन थीटा। सीकेंट 4 और चौथा क्वाड्रेंट बन रहा है, तो सीकेंट ही आएगा इसका, सीकेंट थीटा चौथे क्वाड्रेंट में सीकेंट होता है पॉजिटिव, तो सीकेंट थीटा आ गया इसका। इवन मल्टीपल ऑफ 90, तो साइन ही आएगा, दूसरा प्लस तीसरा, तीसरे क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो इसका वजह से आ गया माइनस साइन थीटा। कॉट के आगे ऑड मल्टीपल है 90 का, तो कॉट चेंज हो जाएगा टेन में, टेन थीटा आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है, फर्स्ट में कॉट होता है पॉजिटिव, तो इस वजह से टेन थीटा आ गया। अब ये जो है माइनस साइन थीटा से कैंसिल हो गया, सेकेंड थीटा से कैंसिल हो गया, टेन से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया -1 जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, इफ़ अल्फ़ा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC देन प्रूव दैट साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गैमा। हम कहेंगे कि सिंस अल्फ़ा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल देन द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा प्लस बीटा गैमा को दूसरे साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस गैमा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस गैमा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा के साथ हमें चाहिए साइन,
तो हम दोनों तरफ साइन लिख लेंगे। साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू साइन इंटू 180 डिग्री माइनस गैमा। तो साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू साइन 180 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 90 माइनस गैमा। तो साइन के आगे इवन मल्टीपल है 90 का, तो साइन आएगा इसका एंगल गैमा। साइन गैमा दूसरे क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, इस वजह से आएगा साइन गैमा, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। cos इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू साइन गैमा ओवर 2। हाँ जी, सिंस अल्फ़ा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। गैमा को दूसरे साइड पे लेके जाएंगे, माइनस गैमा करेंगे इसको। अब डिवाइड कर देना है दोनों तरफ 2 से। अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 180 माइनस गैमा ओवर 2। अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू 180 ओवर 2 माइनस गैमा ओवर 2। और दोनों तरफ काज ले लेंगे। काज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 इंटू काज 90 को लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 90 माइनस गैमा ओवर 2। काज के आगे आ रहा है जी आड मल्टीपल ऑफ 90, तो काज चेंज हो जाएगा साइन में। साइन गैमा ओवर 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है, फर्स्ट में काज पॉजिटिव होता है, इस वजह से आएगा साइन गैमा ओवर 2। तीसरा पार्ट है जी काज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस काज गैमा। Since alpha beta gamma are the angles of a triangle, therefore alpha plus beta plus gamma is equal to 180 डिग्री। प्लस गैमा को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, माइनस गैमा करेंगे इसको, और इसका अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा। दोनों तरफ काज लेंगे। काज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू काज इंटू 180 डिग्री माइनस गैमा। तो 180 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 90 माइनस गैमा। तो इवन मल्टीपल है 90 का, तो काज ही रहेगा काज गैमा। दूसरा क्वाड्रेंट बन रहा है, दूसरे में काज होता है नेगेटिव, तो इस वजह से आ जाएगा माइनस काज गैमा। हाँ जी, पार्ट नंबर 4 है जी tan इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इज इक्वल टू 0। सिंस अल्फ़ा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्लस गैमा को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, माइनस गैमा। दोनों तरफ tan लेंगे। tan इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan इंटू 180 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 90 माइनस गैमा। tan इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan के आगे इवन मल्टीपल है, तो tan ही आएगा tan गैमा। दूसरा क्वाड्रेंट बन रहा है, दूसरे में tan होता है नेगेटिव, तो इस वजह से आएगा माइनस tan गैमा। अब माइनस tan गैमा को दूसरे साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस tan गैमा होगा, और बराबर आएगा इसका 0। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।